हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश की दूसरी पोएम माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ का कंप्लीट ट्रांसलेशन। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और पूरे वीडियो को समझने का प्रयास करें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमारी जो पोएम होती है उनसे 4 अंक का प्रश्न जो है हमारे एक्सप्लेनेशन आता है और उसके अलावा उसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको समझें। आइए शुरू करते हैं। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। चार्ल्स मैके 27 मार्च 1814 टू 24 दिसंबर 1889 was a Scottish poet, जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवेलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर। तो यहाँ पर इस कविता को माय गुड राइट हैंड उसको लिखने वाले हैं चार्ल्स मैके। 27 मार्च 1814 को उनका जन्म हुआ। 24 दिसंबर 1889 तक उनका ये जीवन का कार्यकाल रहा। तो वॉज अ स्कॉटिक पोएट यानी ये स्कॉटलैंड के कवि थे। जर्नलिस्ट, पत्रकार भी थे, ऑथर, लेखक भी थे, और नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार, सॉन्ग राइटर यानी गीतकार। तो इतने सारे कार्य इन्होंने किए। मैके इज mainly remembered for his book Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds। यानी मैके को मुख्य रूप से याद किया जाता है। mainly का मतलब मुख्य रूप से, रिमेंबर्ड यानी याद किया जाता है, फॉर हिज बुक उनकी पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। ये पुस्तक इतनी अच्छी है, उस पुस्तक के कारण उनको है मुख्य रूप से याद किया जाता है। अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। द पोएम इज रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब संबंधित है। ये जो कविता है वो संबंधित है विद द कॉमन थीम यानी साधारण विषय वस्तु ऑफ पॉवर्टी यानी निर्धनता की साधारण विषय वस्तु से आधारित ये कविता है, उस पर आधारित, उससे संबंधित ये कविता है। एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, और वे का मतलब रास्ता, तरीका, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड उसको किस प्रकार से रिमूव किया जाए, उसका निराकरण किया जाए, उसको हटाया जाए, उसको मिटाया जाए, यानी गरीबी को किस प्रकार से मिटाया जाए उसके निराकरण हेतु जो इसमें बताया गया है। When the poet fell in grief and some adversity, when का मतलब जब, the poet यानी कवि है वो fell in grief जब वो दुखों में घिर जाता है, एंड सम एडवर्सिटी और कुछ, एडवर्सिटी का मतलब प्रतिकूल परिस्थिति, कुछ वो दुखों में पड़ जाता है और वो प्रतिकूल परिस्थितियां में पड़ जाता है, यानी उसकी स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं रहती हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, और ऑल हिज फ्रेंड्स उसके सभी दोस्त, ऑल यानी सभी, हिज फ्रेंड्स यानी उसके सभी दोस्त, एंड रिलेटिव्स उसके जो रिश्तेदार हैं, डेजर्टेड हिम, डेजर्टेड हिम का मतलब क्या है, उसको छोड़कर चले गए। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान से है और रेगिस्तान में कोई नहीं रहता, इसलिए यहां पर उनके चले जाने के बारे में इसका अर्थ है कि उसके सभी दोस्त और उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसे छोड़कर चले गए हैं। कब? जब वो दुख में है और प्रतिकूल परिस्थितियों में है, तब उसकी कोई मदद नहीं करता और सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, और कोई भी उसकी सहायता करने नहीं आता है, कोई भी उसकी सहायता, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। He found only lip sympathy from them, लिप का मतलब है दिखावटी, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति। उसको फाउंड यानी मिली, फाउंड का मतलब क्या है, मिलना, पाना, तो उसको मिली, क्या मिली, लिप सिंपैथी, दिखावटी सहानुभूति मिली, फ्रॉम देम उनसे, यानी उन लोगों ने उसके साथ दिखावटी सहानुभूति दिखाई। द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कास्टल ऑन सैंड। कवि सोचता है, यहाँ पर द पोएट थिंक्स, थिंक्स का मतलब क्या है, कवि सोचता है,
दैट ट्रस्टिंग का मतलब भरोसा करना, विश्वास करना, अदर पीपल यानी दूसरे लोगों पर भरोसा करना, विश्वास करना, इज लाइक का मतलब यहाँ पर के समान है। किसके समान है? बिल्डिंग ए कास्टल ऑन सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत, यानी रेत के समंदर पर महल बनाना, यानी रेत पर महल बनाने के बराबर है। यानी दूसरे लोगों पर भरोसा करना, विश्वास करना रेत पर महल बनाने के बराबर है। अब रेत पर महल है वो कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो महल है वो गिर जाएगा। तो कहने का मतलब निरर्थक कार्य करने से है, बेकार का कार्य करने से है, रेत पर महल नहीं बन सकता। इसी प्रकार हमें दूसरों पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, वो रेत पर महल बनाने के समान है। Therefore he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. Therefore का मतलब इसलिए, इन सब बातों के कारण, इसलिए ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, उसने निश्चय किया, टू बिलीव इन गॉड यानी उसने ईश्वर पर विश्वास करना निश्चय किया। इन सब बातों को देखते हुए उसने ईश्वर पर विश्वास करना निश्चय किया। एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, और हार्ड वर्क का मतलब कठिन परिश्रम, टू बी डन बाय हिमसेल्फ जो उसके द्वारा किया जाए, यानी उसके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम पर और ईश्वर पर उसने विश्वास करने का निश्चय कर लिया, इन सब बातों को देखते हुए। With this realization his courage returned in him. With this, और इस प्रकार जो उसने सोचा, इस प्रकार उसे जो आत्मानुभव हुआ, उसकी आत्मा में रियलाइजेशन हुआ, उसको अनुभव हुआ, his courage returned him, और उस कारण से उसका जो करेज है, उसका जो साहस है, returned in him उसके अंदर वापस लौट आया, यानी उसका साहस है वो उसमें वापस लौट आया। He overcame his sorrow and soon became prosperous. और फिर क्या होता है? He overcame का मतलब उसने काबू पा लिया। His sorrow का मतलब उसके दुखों पर उसने काबू पा लिया। जब उसके अंदर उसने अपनी आत्मा में अनुभव किया और उसका साहस लौट आया, तो फिर उसने अपने दुखों पर काबू पा लिया और soon यानी जल्दी ही, शीघ्र ही, became यानी हो गया, बन गया। क्या बन गया? प्रॉस्परस बन गया, समृद्ध बन गया। हर किसी भी चीज के पास उसके पास कमी नहीं रही, वो समृद्ध बन गया, अमीर बन गया, धनी बन गया। His hard work lifted him up from sorrow and pain, और उसके कठिन परिश्रम ने, हार्ड वर्क उसके कठिन परिश्रम ने लिफ्टेड हिम अप उसको ऊपर उठा दिया, फ्रॉम सोरो एंड पेन दुख और पीड़ाओं से, पेन का मतलब पीड़ा, दुख और पीड़ा से उसको उसके हार्ड वर्क ने, उसके कठिन परिश्रम ने उसको ऊपर उठा दिया। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे, आप पूरी पोएम को ध्यान से समझने का प्रयास करें। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में गिर गया, मुझे दुख होता था। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुखी था। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं क्या करने लगा? बिगेन टू का मतलब क्या है? ने लगा। कंप्लेन का मतलब शिकायत। मैं दुखी था और मैं शिकायत करने लगा। फेल इनटू ग्रीफ यानी मैं दुख से गिर गया, यानी मैं दुखी था, और बिगेन टू कंप्लेन मैं शिकायत करने लगा। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन। आई लुक्ड फॉर फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। लुक्ड फॉर का मतलब तलाश करना, ढूंढना, खोजना। मैंने एक मित्र की तलाश की, बट आई सॉट हिम इन ए वैन, लेकिन मैं ऐसे दोस्त की तलाश करना, सॉट का मतलब क्या है? ढूंढने का प्रयास किया। सॉर्ट का मतलब ढूंढने का प्रयास किया। इन वैन का मतलब व्यर्थ, मैंने ऐसे दोस्त को व्यर्थ ढूंढने का प्रयास किया। कंपेनियन वर शाय, मेरे साथी है वो अनिच्छुक हो गए, मेरी सहायता करने को अनिच्छुक हो गए, वो मेरी सहायता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मेरी स्थिति और परिस्थिति है वो प्रतिकूल थी। मैं दुखी था, पीड़ाओं और कष्ट से ग्रसित था, इसलिए मेरे साथी है वो मेरी सहायता नहीं करना चाहते थे। एंड एक्वेटेंस वर कोल्ड, और मेरे जो चिर परिचित लोग थे, मेरे जो परिचित लोग थे, मेरे जानने वाले लोग थे, मेरे मिलने वाले लोग थे, वो कोल्ड हो गए, भाव शून्य हो गए, यानी मेरी परिस्थिति को देख करके उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भावनात्मक जो है कोई लगाव उनमें नहीं था।
दे गेव मी गुड काउंसिल, वो मुझे अच्छी अच्छी सलाह देते थे। काउंसिल का मतलब सलाह देना, वो मुझे अच्छी अच्छी सलाह देते थे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन ड्रेडेड देयर गोल्ड का मतलब अपना धन उधार देने से डरते थे। वो मुझे सलाह तो अच्छी अच्छी देते थे, लेकिन अपना धन है वो उधार देने से डरते थे। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। मैंने विस्मय से कहा, मैंने विस्मय से कहा, एक्सक्लेम्ड यानी विस्मय से कहा। लेट देम गो, उनको जाने दो, उनको रहने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी, मेरे साथ भी एक ऐसा फ्रेंड है। एट माई साइड का मतलब मेरे साथ, मेरे पास, यानी मेरे साथ, मेरे पास भी एक मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, वो मुझे लिफ्ट मी का मतलब वो हंसमुख व खुश मिजाज बनाना, मुझे वो प्रसन्न करेगा। एंड एड मी यानी मेरी सहायता करेगा। तो लिफ्ट मी वो मुझे प्रसन्न करेगा, एड मी वो मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बिटाइड, वॉट एवर यानी चाहे जो कुछ भी हो, वॉट एवर चाहे कुछ भी हो, वो बिटाइड, कुछ बिटाइड का मतलब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी सहायता करेगा, मुझे प्रसन्न करेगा। मेरे पास भी एक ऐसा मित्र है। To trust to the world is to build on the sand. To trust, trust का मतलब विश्वास करना। The world, world का मतलब संसार, यानी यहाँ पर संसार के लोगों से है। तो संसार में जो लोग हैं उन लोगों पर विश्वास करना। is to build on the sand, रेत पर महल बनाने के समान है, यानी निष्फल प्रयास है, बेकार का जो प्रयास है। I will trust but in heaven एंड माई गुड राइट हैंड, यानी मैं ट्रस्ट करूंगा, मैं मुझे विश्वास है, बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। किस पर विश्वास है? हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग से है, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग में जो परमेश्वर होता है उससे, तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, मेरा दाहिना हाथ, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। दाहिना हाथ का मतलब हम जिस हाथ से काम करते हैं उससे मतलब है। कोई लेफ्ट हैंड से भी काम करता है, तो कहने का मतलब जो जिसके मुख्य हाथ से काम करता है, कहने का मतलब परिश्रम से है। तो मैं परमेश्वर और मेरे कठिन परिश्रम पर मैं विश्वास करूंगा। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, माई करेज रिवाइव्ड यानी मेरा साहस है, रिवाइव्ड वो पुनः स्थापित हुआ, पुनर्जीवित हुआ। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य होते हुए भी। फॉर्चून्स डिस्पाइट का मतलब दुर्भाग्य होते हुए भी, दुर्भाग्य होते हुए भी मेरा करेज है वो पुनर्जीवित हुआ। दुर्भाग्य का मतलब हमारी स्थिति परिस्थिति है वो हमारे अनुकूल नहीं होना, दुख और पीड़ाओं से ग्रसित होना, तब हम कहते हैं कि मेरे ये ऐसा दुर्भाग्य है। तो कहने का मतलब मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, दुर्भाग्य होते हुए भी मेरा करेज है वो पुनर्जीवित हुआ। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, एंड माई हैंड और मेरा हाथ वॉज एज स्ट्रॉन्ग इतना मजबूत हुआ, एज माई स्पिरिट जितना मेरा मन वॉज लाइट, मेरा मन उतना ही लाइट यानी चमकने लगा, प्रसन्न होने लगा। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और उसने मुझे दुखों से ऊपर उठाया। रेज्ड का मतलब क्या है? ऊपर उठाना। तो इट रेज्ड मी उठाया, तो उसने मुझे उठाया फ्रॉम द सोरो दुख से। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और पीड़ाओं से, पेन का मतलब पीड़ा, तो पीड़ाओं से मेरी रक्षा की, मुझे बचाया। इट फेड मी, और उसने मुझे, फेड का मतलब खिलाया, भोजन कराया। एंड क्लेड मी कपड़े पहनाए, अगेन एंड अगेन बार बार, यानी उसने मुझे खिलाया, उसने मुझे कपड़े पहनाए, अगेन एंड अगेन यानी बार बार। किसने? माई गुड राइट हैंड ने, यानी मेरे कठिन परिश्रम में। दोस्तों वीडियो कैसा है उसको लाइक करने के लिए, आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है और यहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, द फ्रेंड्स यानी वे मित्र, द फ्रेंड्स का मतलब वे मित्र, हु हैड लेफ्ट मी जो मुझे छोड़ करके चले गए थे, केम बैक एवरीवन वो सब वापस आ गए। जब मेरी स्थिति अच्छी हो गई, जब मैं संपन्न हो गया, तो वो सारे दोस्त जो मेरे मित्र हैं जो मुझे छोड़कर मेरी
खराब परिस्थितियों में मुझे छोड़कर चले गए थे, वे सब वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन। और डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट का मतलब पूर्व में जो सबसे कम मददगार थे। यहाँ पर डार्केस्ट का मतलब क्या है? पूर्व में जो मेरे सबसे कम मददगार एडवाइजर यानी सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट, और वो प्रसन्नचित दिखे, एज द सन, सूर्य की तरह वो प्रसन्नचित मुझे दिखाई देने लगे जब वो मेरे पास वापस आए। यानी पूर्व के जो मेरे सबसे कम मददगार, जिन्होंने मेरी सबसे कम मदद की और मेरे सलाहकार थे, वो सब अब प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। एज द सन, सूर्य की भांति प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं। आई नीड देम नो मोर। अब मुझे, नीड का मतलब आवश्यकता, देम यानी उनकी, नो मोर, नो मोर यानी अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा वे समझते हैं, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, तुम्हें धन्यवाद देता हूं। दी का मतलब तुम्हें, किसको धन्यवाद देता हूं? अपने परिश्रम को, जो परिश्रम मैंने किया उस परिश्रम को मैं धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट दी, और मैं भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं, तुम पर मैं भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं। यानी मेरे परिश्रम पर, परिश्रम को यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारे परिश्रम पर, यानी मैं तुम पर विश्वास करता हूं। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। दोस्तों, ये जो वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करूं या नहीं करूं, या आप इस तरह से अभी भी उलझन में है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे इस तरह के वीडियो हैं उन सब की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पोएम 2 माई गुड राइट हैंड, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। दोस्तों, मेरे वीडियो है वो आप क्यों देखें, उसका कारण क्या है, क्यों देखने चाहिए? सबसे पहली बात कि मेरे वीडियो की साइज है वो बहुत कम होती है। आपका डाटा है, मोबाइल डाटा है, वो बहुत कम खर्च होगा। आप चाहें तो 2-3 वीडियो एक साथ एक बार देख करके आप पता कर लें। और दूसरी बात है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, कोई भी फालतू बात नहीं करता हूं, इससे आपका समय है वो व्यर्थ नहीं होता है। यही 2 मुख्य कारण हैं कि आप लोग, इसलिए आपको मेरे वीडियो देखने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।